17/1/2026। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न है, बाप बच्चों को, अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। अंधेरा किसको है? इंसान, इन मना अंदर और शान में रहने वाले। आत्मिक स्थिति की शान में कभी न कभी क्या है? सतो प्रधान अवस्था में आत्मिक स्थिति की शान में रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आज कहाँ हैं हम? शान में तो हैं, लेकिन हमको किसका दीदार कराओ? ज्योति का दीदार, बोला ना। लेकिन हैं हम कौन से बच्चे आपके? वो नहीं है सिर्फ मनन चिंतन करने वाले। मनुष्य अलग होते हैं और इन मना अंदर, अंदर क्या है? आत्मा, उसकी शान में रहने वाले। वो पुकार रहे हैं कि आज हम कहाँ हैं? अंधेरे में हैं। ऊपर बताया, भारत जब सोजरे में था तब तुम सब कहाँ थे? सोजरे में थे। तो जिनको वापस अपनी वो शान याद आती है वही तो भगवान को पुकारेंगे। जिनके लिए वो अंधेरा, वो भक्ति मार्ग कोई दुखदाई ही नहीं है, जो कभी पहुंचे ही नहीं है उस ऊंची अवस्था तक, सतो प्रधानता तक, उनको कैसे याद आएगी? इस गीत में तो क्या है? पुकार है। आज अंधेरे में, पहले नहीं थे। पहले क्या थे? सोजरे में थे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। पहले क्या थे? वास्तव में भारतवासी देवी देवताएं थे असल में, लेकिन अभी क्या कहलाते हैं? हिंसा को दूर करने वाले। मना अगर हिंसा से भी बच गए, बोलते हैं ना, माँ बाप नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगर अहिंसक भी बने रहे पांडवों की तरह, जो कभी लड़ते झगड़ते नहीं, तो भी बड़ी बात। लेकिन पहले क्या थे? हिंसा को दूर किया, मना चलो किसी को दुख नहीं दिया तो क्या कहेंगे? हिंदू। देवी देवताएं मना देने वाले, कुछ ना कुछ वरदानी, तो देवी देवताएं थे। एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिस्त्र और हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था, खास भारत, भारत रोशनी में लगे रहने वाले। और कैसे हैं ये? इंसान है, कुछ ना कुछ इन्होंने आत्मिक स्थिति को क्या किया? धारण किया। वो क्या है? खास भारत और आम सारी दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है। जीवन मुक्त के लिए क्या बोलते हैं?
स्वर्ग और नरक की भेंट तुम संगम पर करेंगे, या जहां पर सभी का जीवन कैसा सुखदायी है वहां मुक्त किससे हुए? जीवन मुक्त माना आपका जीवन दुख अशांति से, बंधनों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। जरूर चारों तरफ क्या है, दुख अशांति है, और आप उनके बीच में क्या हो, मुक्त हो। तो कहेंगे जीवन इनका मुक्त है, और वो भी कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। सोचो कितने शास्त्र पढ़े हैं, वो क्या समझते हैं कि पहले तो साक्षात्कार ये सब भक्ति मार्ग था। बाबा क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। माना ज्ञान ही सिर्फ सदगति नहीं, सदगति का भी मार्ग है। कल क्या बोला था, याद की यात्रा के लिए भी क्या है, ज्ञान है। वो भी तो ज्ञान है कि कैसे याद करें, कैसे बुद्धि को एकाग्र करें। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं, सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, कोई भी ब्राह्मणों की दुनिया में चले जाओ, चाहे बेसिक दुनिया है चाहे और आगे की दुनिया हो, क्या कहते हैं, भक्ति सिखलाने वाले, अर्थात बुद्धि कैसे एकाग्र हो वो नहीं सिखा रहे। इसका मतलब क्या सिखा रहे हैं, भक्ति ही सिखा रहे हैं। बुद्धि का भटकना अर्थात भक्ति मार्ग। यह भक्ति द्वापर से चली आती है, सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका, सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं, सर्व का सदगति दाता बनता हूं। अहिल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। जबकि ये गुरु कैसे थे, अहिल्याएं गणिकाएं तो इनके चरण धो के पीती थी, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे अहिल्याएं हो गणिकाएं हो, चाहे इनके भी जो गुरु लोग हों, इन सबका भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। फिर भारत सुखधाम होगा। दुखधाम भी कहाँ, जो ज्ञान की रोशनी तो भगवान ने सबको दी, वो है ही ज्ञान सूर्य। जब वो प्रकट हुआ तो अज्ञान अंधेर विनाश होना चाहिए। तो भारत अर्थात ज्ञान की रोशनी में सब क्या हुए, रत हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, कलयुग अंत में बिल्कुल पतित। इसको कहा जाता है दुखधाम। फिर भारत सुखधाम होगा। जिन्होंने भी ज्ञान की रोशनी को धारण किया, लगे रहे, उनमें भी नंबरवार कहाँ ट्रांसफर होते हैं, सुखधाम की तरह। तो शुरुआत कहाँ से हुई, जिनको भी ज्ञान की रोशनी मिली उनमें से ही नंबरवार कहाँ ट्रांसफर हुए,
उस याद की यात्रा में ट्रांसफर होकर एक्चुअल जो रोशनी है, आत्मा की एक्चुअल रोशनी कौन सी है? प्योरिटी को धारण करना। माना बुद्धि में ज्ञान का मंथन करने से आत्मा पावन तो नहीं बन सकती, उसके लिए क्या चाहिए? यात्रा करते करते ही नीचे आई है, तो फिर यात्रा करते करते ही ऊपर जाना है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। आदि में पढ़ाई पढ़ी तो कहाँ तक पहुंचे? बाबा ने कहा कोई कोई सतो प्रधान, कोई कोई सतो तक कोई मुश्किल से पहुंचे हैं और रजो तक भी पहुंचे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सीढ़े धीरे धीरे नीचे उतरते आए। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े ते बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। ईश्वर या प्रभु कहते हैं तो कौन याद आता है? प्रभु अर्थात प्रकट रूप से जो प्रत्यक्ष हुआ। बाबा क्या कहता है? मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ किसी को भी पता नहीं पड़ता, इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पता नहीं पड़ता, तो फिर बाकियों के लिए जलवा ही नहीं। तो ईश्वर प्रभु वो क्या समझते हैं? हजारों सूर्यों से तेजोमय कोई चमत्कारी पार्ट। जो भी देवता हैं प्रैक्टिकल में वो स्वरूप धारण करते हैं, उनको वो किस रूप से देखते हैं कि ये है प्रभु, इतना चमत्कारी होना चाहिए, जो उनकी बुद्धि में कल्पना है। और बाप कितना साधारण रीति आकर पढ़ाते हैं। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सदगति दाता। मनुष्य के अंदर तो स्वयं ही मनन चिंतन चल रहा है, गतिशील है, और सदगति के लिए क्या चाहिए? उस गति को क्या करना पड़े? उसको कम करते करते एकदम शून्य में जाना। तो जो मनन चिंतन में ही है, अभी इंसान भी नहीं बना, आत्मिक स्थिति की शान में भी नहीं टिक रहा, तो वो क्या कर सकेगा? गति दे सकता है। जो जड़वत हैं, पत्थर बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि में क्या हो, कुछ ना कुछ मंथन चल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाहिए? सदगति। पतित कहावत है, सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक ही है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसीलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ। कहने वाले भी कौन है? मनुष्य हैं, जिनको भगवान ने क्या दिया?
ज्ञान दिया तो इनका मंथन चल पड़ा, और फिर बाद में क्या किया 60,000 ने? कपिल मुनि के ऊपर क्या बताते हैं, उंगली उठाई कि आपने क्या किया, हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े को क्या किया, चुरा लिया, इसका हरण कर लिया, इसको डाइवर्ट किया, नहीं तो हम कैसे थे, हम तो बहुत पवित्र थे। और फिर क्या हुआ, मनुष्य हैं, इन्होंने ही क्या किया कि हमको दुख भी कहाँ से मिला, ईश्वर से मिला। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। माना सुख जब इतना भरपूर मिल गया तो क्या हो गए, ऐसे नहीं कि एहसान फरामोश हो गए, लेकिन क्या हो गए, उस बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को स्वीकार करके क्या किया तुमने, संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो फिर सिमरन की दरकार, स्वरूप ही बन गए, बाप समान बन गए। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं, यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए, बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। अगर सिर्फ सुनना सुनाना किया है कि नर से नारायण बनेंगे, कौन बनेंगे, सिर्फ जानकारी हो गई तो क्या कहेंगे, सच्ची कथा तो नहीं सुनी। लेकिन सच्ची कथा सुनने से क्या होता है, वैसे सत्य नर से नारायण बनते हैं। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो जिनको भी ज्ञान मिल गया, तो ये आत्माएं क्या है, रुद्रमाला के मन के, तो बाबा ने क्या बताया, सारी दुनिया है। लेकिन रुद्रमाला के मन के कैसे बताया बाबा ने, जन्म कैसे लेते हैं, रोते रोते जन्म लेते हैं। तो क्या बताया, आत्मा ने जब संस्कार धारण किए हैं उसी अनुसार ही इनको, बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में बच्चे कैसे होते हैं, न माता पिता को कष्ट होता है, ना फिर बच्चों को कोई कष्ट होता है, कैसे सुखदायी बच्चे हैं। जब प्रत्यक्षता रूपी ज्ञान में तो सभी ने जन्म ले लिया, लेकिन अब दूसरा जन्म बाकी है ना, कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं, ये तो जान लिया। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं नंबरवार, उन बच्चों में मेरा स्थान कौन सा, मैं राइट तरफ हूँ, लेफ्ट तरफ हूँ, स्थापनाकारी हूँ या विनाशकारी हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो संस्कारों अनुसार ही अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत्वम। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। और पारस बुद्धि की परसेंटेज क्या बताई मुरली में, पारस बुद्धि कब कहेंगे, जब हाँ कम से कम 50% मार्क्स अगर आपने ली तो आपको क्या कह सकते हैं, पारस बुद्धि बन सकते हैं। उससे पहले, उससे कम मार्क्स कितनी है, 33% सिर्फ पास हो सकते हैं, वहां की प्रजा बन सकते हैं। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। वो संबंधी समाप्त हो गए, फिर मन बुद्धि से तुमने छोड़ दिया। देह के संबंध तो छोड़ो, तो पहले ही क्या करो, जीते जी मरना, अर्थात मन बुद्धि से छोड़ना। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो,
गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। परमधाम से भी क्या बोला, पहले पहले से मेरे से बिछड़कर कौन आया सृष्टि पर? कृष्ण बच्चे के लिए बोला। फिर पहले पहले मुरली में क्या आया, बच्चों को पहले कौन मिलता है? बच्चों को पहले माँ मिलती है, और फिर बिछड़े किससे? बाप से बिछड़े। कब बिछड़े? 9 में। 9 में बिछड़े। क्या हुआ? हुआ क्या था? टाइम पीरियड कौन सा है? 76 से पढ़ाई की शुरुआत हुई, वहां से 30 वर्ष चलो, कहाँ पहुंचे? 30 चलो, फिर 33 भी चलो। हाँ, तो ये 30-33 जो टाइम ऐसा ही क्यों दिया? 30-33 तो बीच में कोई रूपरेखा है ना, कोई रोम का समय है जिसमें बाबा ने क्या बोला, ताज धारण करा रहे हैं। बाप तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं? ताज रख रहे हैं। उसके बाद संभाल सकते हैं नहीं संभाल सकते वो भी तो बाप देखेगा ना। तो क्या किया, फल जब पक जाता है तो झाड़ से क्या होता है, डिटैच। तो बाबा ने कहा पहले पहले मेरे से तुम बच्चे ही क्या होते हो, बिछड़ते हो। और फिर कितने समय बाद? बच्चों को पहले कौन मिलता है? बच्चों को पहले माँ मिलती है, और फिर पीछे पीछे बाप मिलता है। तो कौन, कहाँ माँ मिली, कैसे बाप मिला? हवा में। हवा में माँ और हवा में बाप, बिंदी बाप है ना। तो बाबा ने मुरली में बोला है तो किस आधार से बोला? कितनी पुरानी पुरानी मुरलियां चली हैं कि वर्षा कहाँ से मिलेगा, चाहे अष्ट देवों की आत्माएं भी हों, उनको कहाँ झुकना पड़े। माता गुरु बगैर किसी का उद्धार हो नहीं सकता। तो पहले पहले कौन मिले प्रैक्टिकल में? बच्चों को पहले माँ मिली। प्रैक्टिकल की बात है, हवा की बात नहीं है कि मन बुद्धि से मिल गए। और उसके बाद फिर किसका परिचय मिला? अवेक ज्योतिर्लिंगम का परिचय तो मिला, लेकिन प्रैक्टिकल में बुद्धि में समझ कब आई? 18 के आसपास। तो क्या कहें, पहले कौन मिला? माँ मिली प्रैक्टिकल में, और फिर माँ के बाद बड़ी माँ मिली है। तो बाप भी कैसा मिलेगा? फिर बड़ा ही बाप मिलेगा ना। तो कहा आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। जन्म देने के निमित्त कौन? माँ जब तुमको स्वीकार करे। बाबा ने पुरानी मुरलियों में कई जगह बोला है कि ये ब्रह्मा माँ क्या करेगी, ये सर्टिफिकेट देगी कि ये उनके दिल पे चढ़े तो फिर क्या होगा, बाप के दिल पे भी चढ़ेंगे। तो बच्चे का जन्म कैसे होता है? माँ से। और फिर माँ किसकी गोद में देगी? बाप की गोद में। तो ड्रामा है ये। और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहदारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूं। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। और तुमको आप समान बनाता हूं। तो क्या बताया मुरली में, तुमको आप समान गॉड नहीं बना देता। क्या बनाता हूं आप समान? नॉलेजफुल। और मेरे अंदर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्यों है? कारण भी बता देते हैं, क्योंकि मैं बीज रूप हूं। तो तुमको भी फूंक मार के नॉलेजफुल तो नहीं बनाता, तुमको रास्ता बताता हूं कि क्या बनो, बीज में टिको, बीज रूप बनो। तो तुम्हारी बुद्धि में भी क्या होगा, सारे ही झाड़ का एक्यूरेट आदि मध्य अंत। तुमको भी सारी नॉलेज है बीज से झाड़ कैसे निकलता है।
झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायः गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। गुप्त कब हो गया? वैसे तो जब फाउंडेशन डाला, एनएस का फाउंडेशन डाला, तो भी क्या कहते थे? गुप्त है, चारों तरफ से क्या है? पर्दा। तो बाप ने खुद ही क्या किया? लोप कर दिया, क्योंकि कितने धर्मों की आत्माएं थी। तो बाबा ने कहा बाबा तुमको छुपाकर गुप्त वेश में दुनिया, नई दुनिया में लेके जाते हैं, तो क्या हो, कोई भी गुंडों की तुम्हारे ऊपर, यही शब्द आया है साकार मुरली में, एडवांस में जो बाबा ने चलाई है, कोई भी गुंडों की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। गुंडे क्या करते हैं? कोई दोष होता है क्या? जिनका वो चुराते हैं, जिनको वो डकैती डालते हैं, उनका कोई दोष होता है? इनोसेंट होते हैं, सीधे साधे होते हैं। और गुंडे क्या करते हैं? अपनी ताकत दिखाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? प्रायः लोप करते करते, और आते कब हैं? जब देवता धर्म कैसा हो गया, अंत में ही आए ना, 18 में ही परिचय दिया। क्योंकि देवता धर्म कैसा हो रहा था, इतना बड़ा विनाश हुआ, चारों तरफ ग्लानि का बॉम्ब फूटा, तो क्या हुआ? अनिश्चय बुद्धि बनेंगे ना कुछ। जो बिल्डिंग है इतनी ऊंची ऊंची बनाई थी कि 18 में हमारा बाप प्रत्यक्ष होगा, शिव जयंती होगी, उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे प्रत्यक्ष होगा? बाप तो क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसके ऊपर तो प्रभाव ही नहीं है, वो तो संपूर्ण है, वो तो गुप्त हो गया। तो फिर क्या हुआ? बाप को फिर उस समय पर आना पड़े ना, किसी मन बुद्धि में तो आए, तो वहां से क्या हो, फिर नया कलम लगे। तो विनाश होने से पहले ये कंडीशन है कि कहीं ना कहीं स्थापना गुप्त रूप में हो जानी चाहिए। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। बैठ के एक एक का विनाश नहीं कराते। पेपर ऐसा होता है जिससे जो और धारणाओं वाले हैं उनका क्या हो जाता है, मन बुद्धि से निश्चय ही समाप्त हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, माना ये लोप हो सकता है, गुप्त हो सकता है, अपने को छुपा सकते हैं, लेकिन इनकी एंड कभी भी नहीं होती। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे। रावण राज्य में दुख है ना, कितना अंतर है। तुम्हारे लिए क्या बोला? तुम्हारा वो एक बाप है और तुम आत्माएं कैसी हो? सभी ब्रदर्स हो, मूल वतन में रहने वाली। और बाकियों के लिए क्या बोला? उस एक बाप को सब याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि रावण राज्य में इतना दुख है। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? भारत तो बन गया किस आधार से? ज्ञान की ही रोशनी में लगा हुआ है। भा अर्थात रोशनी, ज्ञान की और प्योरिटी की। ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। लेकिन अब उस भारत को कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। और स्वर्ग के बाद वैकुंठ में ट्रांसफर होना है। बोला ना, भारत के ही नाम है क्या क्या? स्वर्ग, वैकुंठ और बहिस्त्र। और ऐसे मुंह हिलाने से हो जाता है, बहिस्त्र और हेवन। माना बहिस्त्र किन्होंने बोला? देवता धर्म के बाद कौन सा धर्म है? इस्लाम। तो वो क्या कहेंगे? नंबरवार वर्षा तो मिलेगा कि ये बहिस्त्र है, और उसके बाद फिर क्रिश्चियंस की ये क्या है? विन, माना जीता हुआ है ये। तो बाप आकर भारत को पहले स्वर्ग बनाते हैं, स्व स्थिति में ले जाते हैं। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। जो भारतवासी हैं वो स्व स्थिति में जाएंगे, आत्मा प्लस शरीर। और साथ में कंट्रास्ट किनका किया? इस्लामी। इनको क्या करना है? पुनर्जन्म इनको लेना है जरूर। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। क्या किया इन्होंने? नाम पड़ा इस्लाम, इसने क्या किया? लाम लगाई है, माना प्रजा बहुत इकट्ठी की। तुम्हारे झाड़ के लिए क्या बोला? झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है ना, इनका टाइम नहीं लगता।
ये क्या करते हैं, वृद्धि के ऊपर सारा फोकस है इनका, क्वांटिटी के ऊपर। और भारतवासियों के लिए क्या बोला, तुम्हारा झाड़ कितना टाइम लगता है इसको वृद्धि को पाने में, क्योंकि वृद्धि किसकी होनी है, आत्मा की वृद्धि होनी है। आत्मा के अंदर जो धारणाएं लोप हो गई उनकी वृद्धि होनी है, संख्या की वृद्धि नहीं होनी। जो गिनी चुनी आत्माएं हैं उनके अंदर क्या होना है, धारणाओं की वृद्धि होनी है, और उस आधार से वाइब्रेशन से क्या होगा, झाड़ वृद्धि को पाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्यों, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज है उसको पकने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो कहा ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं, कौन, इस्लामी जो पुनर्जन्म लेंगे, ऐसे नहीं कि कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्गवासी हुआ फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। आज भी भोग लगाते हैं हद के ब्राह्मण, तो फलाने इनका भोग लगाएं, फलाने इनका, और कहते क्या है, कर्मातीत हो गए। ढिंडोरा क्या पीटते हैं कि फलाने फलानी आत्माएं ब्राह्मण क्या हो गए, कर्मातीत। फिर उनको बुला के भोजन कहाँ का खिलाते हैं, इसी दुनिया का, जबकि सूक्ष्म वतन का इनको पता है। सूक्ष्म वतन में गई है ना संदेशियां, क्या देखा उन्होंने वहां, वहां के फल इतने सुंदर, वहां तो शूभी रस होता है, तो फिर यहाँ तामसी उनको बना हुआ क्यों खिलाते हो। ये हो गए हद के ब्राह्मण। और फिर दूसरे कौन से हैं, जो पूर्वज हैं जिनको अपना ऊंचा मानते हैं, कोई ना कोई संगठन के निमित्त है ना, जिनको बाप ने भी क्या किया, सर पे रखा है। और माला के हिसाब से भी अपने को क्या समझ रहे हैं वो, कि हम फलानी माला के मन के हैं, तो वो बेहद में ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपनी। वरना ये ईयर आएगा हम कर्मातीत होंगे, तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया हुआ है। तो वो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो किनको श्रेष्ठ मान रहे हैं, कि हमारा जो भी तन मन धन है हम इनको अर्पण करें, क्योंकि ये कम से कम क्या बनेंगे, इतने ऊंचे बनेंगे, माला के मन के बनेंगे। और है क्या सब कुछ, भक्ति। किसी की भी बुद्धि का भटकना अगर बंद नहीं हुआ तो कहाँ है, भक्ति में ही है। फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो, बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे इनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब हैं गपोड़े। क्या कह दिया, गया कहाँ ये, पार निर्वाण गया। किसके लिए कहते हैं, बुद्ध के लिए मुरली में आया, कि बुद्ध के लिए कहते हैं कहाँ चला गया, पार निर्वाण गया। बाबा ने आगे बोल दिया शरीर तो नहीं गया ना, मना इनको भी शरीर छोड़ना है, क्योंकि धारणाएं कैसी हैं, कहते हैं पार निर्वाण चले गए। पार निर्वाण में कौन रहता है, भगवान रहता है, जो क्या है, मुरली में क्या कहता है, मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। पार निर्वाण में रहने वाला ब्रह्म महातत्व में क्या कहता है, ना मैं खाता हूँ न पीता हूँ, और इनको क्या चाहिए, भगवान भी बनना है, और इनको मछली बगैर ये चल नहीं सकते। तो सोचो, बाबा ने ही कह दिया, ये कोई पार निर्वाण हुआ क्या, कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। अरे इनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े। जब तक प्रैक्टिकल में अभोक्ता नहीं बने तब तक क्या कहेंगे, कितना भी ऊंचा पाठधारी खुद को सिद्ध करे बाप के हिसाब से। ये लाइन क्या बताती है, खाने की ही क्या दरकार है। तो जब तक है दरकार तो क्या है, ये सब गपोड़े ही हैं, कि फलाना ये स्टेज में वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना, नील में तो जाना ही है। बातचीत कौन सी चल रही थी, खाना पीना सब बंद करा दिया, क्यों, क्योंकि सबको कहाँ जाना है, नील में तो जाना ही है, वापस तो जा ही नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब है, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते हैं सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की,
फिर उतरते उतरते अभी तो देखो तिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। बीच में आ गए, ज्ञान चंद्रमा को भी देखा, अर्पण किया। कहते हैं ना, चंद्रमा को वो देते हैं, अर्घ देते हैं। फिर सूर्य के लिए भी कहते हैं, जल चढ़ाते हैं। हैं क्या, सबके पार्ट देखे ना प्रैक्टिकल में। और फिर कहाँ आकर खड़े हो गए, तिवाटे पर। क्योंकि क्या हुआ, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, अभी प्रैक्टिकल करना बाकी है। तो अभी कहाँ खड़े हैं, 3 रास्ते जहां से दिख रहे हैं। बाबा ने कहा ना, संगम पर ही खड़े होकर क्या देंगे, आदि मध्य अंत की तुमको समझ देंगे ना। तो तिवाटा क्या होता है, 3 रास्ते होते हैं और बीच में खड़े हुए हैं। वहां जाकर क्या किया, मिट्टी का दीवा जलाया। माना बुद्धि रूपी पात्र अभी सोने का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दीपक को जलाया है। तेल आदि डाल उनकी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं। मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजा करते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ है। इसीलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। 60 वर्ष होते हैं तो घर बार छोड़ के सत्संग में लग जाते हैं। किस लिए, कि जो हमारा नया जन्म हो वो कैसा हो, अच्छा हो, कुछ अच्छे कर्म करें। जाते जाते सारा जीवन तो कैसे निकल गया। ऐसे आपके पूरे चक्कर का ये लास्ट जन्म, और इसमें भी वानप्रस्थ अवस्था, तो इसमें संस्कारों का परिवर्तन किया तो क्या होगा, आने वाले जितने भी जन्म है वो सब परिवर्तन होंगे, सुखदायी होंगे। पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। एक अशरीरीपन का अभ्यास ही अपने आप में क्या है, कितनी बड़ी मुश्किलात है, और साथ साथ कितना कुछ लगा दिया। उपराम और एवर रेडी। उपराम होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी होगी तो 1 सेकंड का कॉल आएगा तो छोड़ सकेंगे, क्योंकि अभी ये कर लें ये कर लें। तो क्या कहा, पहले उपराम, बुद्धि किसके नजदीक रहे, राम बाप के नजदीक रहे। और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। सोचो। और बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों से पूछो कि 16 कलाएं कौन सी होती हैं, तो क्या कहते हैं, बातचीत करने की कला, नृत्य की कला, ये कला, कितनी बातें करते हैं। और ये मुरली क्या कह रही है, अपनी बुद्धि को जब चाहो, जहां चाहो और जितना समय चाहो वैसा स्थिर कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। 16 कलाओं के विस्तार में ना भी जाए, ये जो एक सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी कला है, इससे क्या होगा, 16 कलाओं से संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सच्चा स्नेही बोल दिया किसको, जो सहनशील है, और दूसरा क्या है, सरल है। और जो जटिल है और क्या है, सामना करने वाला है, वो क्यों नहीं, वो भगवान से स्नेह नहीं रख सकता। भगवान से ज्यादा स्नेह किससे है उसको, अपने अहंकार से, अपनी उस जटिलता से। नहीं तो किसी के प्यार में बाबा क्या कहते हैं, किसी से प्यार हो जाता है तो क्या करते हैं, उसके लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। और यहाँ अपनी उस जटिलता को ही नहीं छोड़ पाए, भगवान के प्यार में छोटी मोटी, बाबा क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं हम जान दे देंगे प्यार में, ऐसा कहते हैं ना। और तुम इतनी सी बात नहीं सहन कर सकते, तो बाबा क्या कहते हैं, इसको प्यार कहेंगे। तो सरलता भी और दूसरा
सहनशीलता नहीं है तो नहीं कहेंगे कि अभी सच्चे स्नेही हैं। अव्यक्त इशारे हैं। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है और कर्म भी कर रहा है। लेकिन कैसा है ये? समझदार है तो क्या कर रहा है? हर कर्म भी कर रहा है, लेकिन स्वयं को क्या करता है? कहीं किसी दूसरे के परचिंतन में, किसी के अच्छाई से बुराई से प्रभावित होकर मेरी मन बुद्धि क्या ना हो, बंध ना जाए। 1 सेकेंड में ऑर्डर करूं और डिटैच हो जाए, इसका मतलब बुद्धि बंधी नहीं है। डिटैच हो पा रहे हैं, इसका मतलब बंधन से मुक्त हैं और सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क से मुक्ति, हर संबंध संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। मुक्त हो गए, कोई हमारे डेड में चले गए, कोई मुक्ति, लेकिन वो खुशी की अनुभूति नहीं है, उसमें स्वीटनेस कोई है ही नहीं, डेड साइलेंस है, तो क्या कहेंगे? मुक्ति है लेकिन जीवन मुक्ति नहीं है। तो इसका जब बैलेंस हो तो उसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली के महावाक्य हैं। 7/3/2025। बाप है ही बिंदी अशरीरी, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। उनका नाम भी क्या है? ड्रामा अनुसार रखा गया है तो बिंदी। उनको कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परमात्मा है सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के 2 बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। एक हो गया आत्माओं का निराकारी बाप, जो बाप प्रवेश करके आते हैं ब्रह्मा के तन में। जिस तन में प्रवेश किया वो हो गया अलौकिक वंडरफुल बाप। और उसके कंट्रास्ट में वो तो फिर भी त्रिमूर्ति में है, सूक्ष्म वतनवासी बन जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? प्रजापिता ब्रह्मा तो मुझे यहाँ चाहिए, वो है स्थूल वतन में, तो वो हो गया लौकिक बाप। 8/3/2025। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। सरकमस्टेंस ऐसे हैं। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। सोचो, सावधानी कौन दे रहा है? जिसको बाबा कहते हैं। ये कौन है? हमारा बाबा। सावधानी वो दे रहा है तो भी झट क्या होगा? बाबा को दिखता है कि ये झट टूट पड़ेंगे और जाकर कहाँ रहेंगे? अपने घर में रहेंगे। नहीं तो गायन है प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ बाबा राइट बातें करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर में जल मरते हैं। सोचो, और दोनों ही कहाँ हैं? बाबा के सामने है। कोई अंदर ही अंदर क्या करते हैं? बाबा को शुक्रिया करते हैं, और कोई जल किस में मर रहे हैं? हाँ, कोई कोई देवभान से मर रहे हैं और वो अपना अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कामनाएं नहीं खत्म हो रही। तो क्रोध कभी ना कभी, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध होगा। उसमें फिर बाबा भी है, बाबा भी कोई सच्ची बात का इशारा दे, उसमें भी क्या होगा? गुस्सा चढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या है? अग्नि जल रही है। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। सोचो, ये बाबा बात किन से कर रहे? जो बाबा के सामने बैठे हैं, और कोई मुरली
मुरली बिगर रह नहीं सकते। माना इनके मन बुद्धि में इनको क्या चाहिए, मुरली का सहारा तो जरूर चाहिए। हर दिन मुरली कैसे सुनते हैं, कथा की तरह। हाँ, मोस्टली ब्राह्मण मुरली कैसे सुनते हैं, बाबा को ही मुरली चलाते चलाते उठाना पड़ता है, भाई जागो जागो। और कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, क्या समझते हैं, कोई आपका बहुत प्यारा हो और बहुत समय से बिछड़े हो और उसका लेटर आ जाए तो आकर्षण होती है ना। और आपके लिए क्या है, जो दिन भर याद की इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि आज के दिन में जिस भी तरह की मेरे पास क्या आने वाली है, माया का स्वरूप, छोटा मोटा पेपर, या मुझे कौन सा टारगेट अचीव करना है, उसमें ये मुरली का महावाक्य क्या करेगा, मुझे बल देगा। क्योंकि हमें सहारा तो चाहिए ना, अभी हम जीवित हैं, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत भी पीना है, और साथ साथ निसंकल्प होने का अमृत भी क्या कर रहे हैं, वो तो पी ही रहे हैं। जब संपूर्ण रूप से वही अमृत धारण कर लें तो आपके लिए फिर मुरली की दरकार ही नहीं, फिर क्या हो गए, आप उसी के स्वरूप बन गए। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते, मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। किस बात का हट है इसमें, नहीं पढ़ रहे मुरली तो अपना ही हट किस बात का है, कि हमारे में क्या है, बहुत ज्ञान है, मुरली में तो रोज वही वही बातें होती हैं। कभी भी इनकी मुरली में बुद्धि में मुरली की गहराई आई ही नहीं। क्योंकि बाबा मुरली की पहली लाइन ही कह देते, रूहानी बाप किससे बात करते हैं, रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो फिर जब देह अभिमान चढ़ा हुआ है तो इनके पास अपना ही हट है कि ये जो बाबा आज बोलने वाले हैं वो तो हमको पता ही है, नया तो कुछ हमारा मंथन चलना नहीं है। तो उसी जड़त्व को जैसे कि उन्होंने पकड़ा हुआ है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और कुछ भी नहीं। कोई कोई ज्यादा समझदार है, ये बाबा ने कहा ना, कागज की मुरली क्या है, थर्ड क्लास माल है, तो हम क्यों पढ़े, हम क्यों सुने। जबकि वो जो इतना सारा एडवांस ज्ञान का विस्तार निकला, वो निकला कहाँ से, एक आत्मा की मन बुद्धि जब महीन हुई तो शिव बाबा ने कहाँ से उनको वो दिया, टचिंग, हर पॉइंट का रहस्य कहाँ से मिला, उसी साकार मुरली से मिला। तो आदि सो अंत नहीं होगा। बाबा ने तो कहा है कि बाप ही सब कुछ बताएंगे, तुम बच्चे भी क्या करो, अपना अपना रिफाइन। अगर तुम्हारी बुद्धि है तो कुछ ना कुछ तुम भी जलवा दिखाओ। और वो क्या होना चाहिए, कोई भी महावाक्य जो है या जो आपका मंथन है वो मुरली से टैली होना चाहिए। तो बच्चे भी नंबरवार ऐसे होंगे ना। और कोई कोई अपने ही हट में रहते हैं कि ये थर्ड क्लास, वो सेकंड क्लास। बाबा ने किस हिसाब से बोला था कि जब आपको सन्मुख मिल रहा है उस समय अगर सिर्फ कागज की मुरली को ही पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, जब सन्मुख आपको इतना क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, जब आपको कहीं से कोई नहीं मिल रहा, जो क्लैरिफिकेशन सुन सुन के भी आप क्या हो रहे हो, अनिश्चय बुद्धि बन रहे हो, तो वो जो साकार मुरली निकल रही है उसमें कोई नए नए महावाक्य हो या जो अव्यक्त वाणियां हैं वो आपको क्या कर सकती हैं। ज्ञान तो एक सुप्रीम ईश्वर का है ना, उसमें भेद करना चाहिए कि ये मुरली वहां से आई वहां से आई, तो ये तो दुनिया जैसे ही हो गया। दुनिया में करते हैं ना, राम के भक्त क्या करते हैं, धूप जलाते हैं तो वो नाक बंद कर देते हैं कि नहीं ये कागज की मुरली, ये नहीं। सब कुछ साथ में लेकर चलना है, चाहे एडवांस में साकार बाप ने चलाई हो, चाहे हेड ऑफिस से जो भी महावाक्य आ रहे हैं। और जिस जिस तरह का आपका मंथन हो उसी से रिलेटेड साकार मुरली में महावाक्य आए, तो उन आत्माओं की भी सेवा होनी है, नहीं होनी। आप तो उनको नीचा ही दिखाते रहे, एडवांस ज्ञान मिला तो क्या किया, उनको क्या कहते रहे, बच्चा बुद्धि है, बेसिक है। तो फिर उन आत्माओं को अगर इस मुरली से इतना गहरा मंथन बुद्धि में फिट हो जाए तो क्या कहेंगे, विजय माला को कैसा मिल गया, डायरेक्ट बाप से उनको क्या मिल गया, तीसरा नेत्र। और हम क्या रहे, विस्तार में ही जाते रहे। अगला है, हम भगवान के बच्चे हैं इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। बताओ, हम तो सोचते थे कि अतीन्द्रिय सुख माना बस हो गया जो करना था। बाबा क्या कह रहे हैं, उनसे पूछो जो क्या कर रहे हैं अभी भी, और है क्या उनके पास। अजीब नहीं लगता, हम बाबा क्या कहते थे, अतीन्द्रिय सुख जब एक बार शुरू हो जाएगा फिर समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या समझते थे, कर्मातीत अवस्था या अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा, कि जब लास्ट समय आएगा, हमारा पुरुषार्थ पूरा होगा, फिर हम कहाँ ट्रांसफर होंगे, इंद्रियों का भान नहीं रहेगा, फिर हम अतीन्द्रिय सुख में ही रहेंगे, फिर कोई पुरुषार्थ नहीं बचेगा। ये लाइन पढ़ो, हम भगवान के बच्चे हैं इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। माना अभी वर्तमान समय ही उनको अतीन्द्रिय सुख है, वो उनका कभी छूट सकता है,
जिन्होंने भी एक बार इस स्व स्थिति में जाने का, इस अमृत की बूंद को टेस्ट कर लिया, अब आप अपने अनुभव से सोचो, ऐसा लगता है कि ये जो आकर्षण है ये कभी जा सकती है या कभी कम हो सकती है? लगता है ऐसा? लगता है? लगता है, अच्छी बात है। याद नहीं करते इसीलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। अगला है, कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, और कई इसके साथ एक और हम कह सकते हैं ना, कोई दूर रहकर भी जिनको मुरली कैसी टच हो जाए, कोई देह अभिमान में ही रहे कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हम क्या थर्ड क्लास मुरली सुनेंगे, और कोई उन्हीं मुरलियों की उनको दूर बैठे इतनी सुंदर टचिंग हो जाए तो क्या कहेंगे? ज्ञान हद है या बेहद है? धारणा नहीं होती क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं। बहुतों को तो ऐसे ही फेल कर दिया कि जो मेहनत कर ही नहीं सकते। बहुत थोड़े हैं जो क्या करते हैं, अच्छी मेहनत कर लेते हैं। भले कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। चार्ट रखने से क्या प्रोग्रेस हुई? चलो आपका उसमें यथार्थ है कि नहीं है ये तो धीरे धीरे रिफाइन हो ही जाएगा, फिर भी क्या कहा, कुछ अटेंशन तो रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। बताओ कैसा लव होगा, जो उस लव को वो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन कैसा होगा, दिखाई देगा ना, कितने शीतल होंगे, कितने देही अभिमानी होंगे। अगला है 10/3/2025। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? जिसने खाया, मान लो बीच में किसी और ने खाया, जो कोई दिखता ही नहीं, जो प्रवेश है वो दिखता है क्या? तो वो कम से कम अपनी मैया को तो रिपोर्ट कर ही सकता है कि क्या मैंने नहीं माखन खाया। लेकिन वो जो खड़े हैं सामने उलाहने देने के लिए कि इसने खाया, तो वो क्या करते हैं, खाया किसने? इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? और गोपियों ने क्या किया था? गोपियों ने मक्खन इकट्ठा कर करके कहाँ रखा? मटकी में। और मटकी को क्या किया? फोड़ दिया। तो सारा माखन कहाँ चला गया? आपका माखन कौन सा है? कितना इकट्ठा करते हो बुद्धि रूपी मटकी में? 200, 300, 400, 500 इकट्ठा करते हो ना, फिर एक ही फटका पड़ा और क्या होता है? माखन खा जाता है ना कोई तुम्हारा। तो वो कहता है मैंने नहीं खाया माखन। बाबा ने उस दिन मुरली में ही कह दिया था ना, मुझे थोड़ी पता था क्या बोलूंगा। कितना किनारा कर लिया कि मैं थोड़ी जानता हूँ कि इमर्ज होता जाता है और बाबा बोलता जाता है। और वो भी किनारे, बाबा ने भी कह दिया मुझे भी नहीं पता भाई, ये भी खड़े हो गए कि मैंने भी नहीं खाया। तो फिर प्रश्न क्या उठा, मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। अब किन्हीं के जीवन में हुआ होगा, बुद्धि रूपी मटकी में क्या पड़ा? मटकी फूटी क्यों? क्योंकि कैसी थी? सोने की होती, और कितने भी फटके मारे तो क्या होता? हाँ, थोड़ा डेंट वेंट पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि टूट ही जाएगी, पूरा माखन ही बिखर गया। माखन अंदर ही रहेगा। थोड़ा बुद्धि ऊपर नीचे होके फिर अपना का चार्ट वहीं का वहीं पहुंच गया तो चुरा नहीं पाए माँ, क्योंकि मटकी इतनी पावरफुल थी। तो उसके लिए क्या करना पड़े कि माखन ना चुराया जाए आपका। वो तो चलो गोपियां इतनी सुंदर थी कि चलो, जिसने चुराया वो भी क्या है, हमारा क्या है, शिव बालक ही है। क्या कहेंगे? बच्चे ने अगर प्यार से आपका माखन चुराया तो प्यार है तो क्या कहेंगे,
ठीक है, मैया ने खाया, बच्चे ने खाया, बात एक ही है। लेकिन मटकी को कैसा बनाना है? सोने का बनाना है तो उसमें वो दूध कहो या माखन कहो, वो क्या हो, फोड़ के ना निकल जाए। तो फोड़ के क्या मटकी अपने आप ही फूट जाती है? कभी इसमें बताया ना, मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी बातें हैं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। ये जो ऊपर मटकियां वटकियां फोड़ना, ये महिमा ही है। दुनिया में महिमा समझते हैं या आप लोगों की तरह ऐसे डंडा वंडा समझते हैं? कितनी महिमा समझते हैं कि मेरी मटकी फोड़ी, कितना भाग्यशाली समझते हैं। कौन? बाबा ने क्या बताया? ये माखन के जो गोले हैं, ये जो वैल्यूबल आत्माएं हैं, इनको चुरा चुरा के कहाँ ले गए? वो कहते हैं मैंने कोई ड्रामा ही नहीं क्रिएट किया ऐसा कि इन आत्माओं को निकालना है। क्या हुआ? ऑटोमेटिक वाइब्रेशन से उन आत्माओं की सेवा होती रही। तो वो भले गालियां देते रहे। और यहाँ क्या मानते हैं? शिव बाबा की। आप इसको क्या समझते हो? मक्खन चुराना शिव बाबा की महिमा समझते हो। और जिनके चुराए गए वो क्या कहेंगे? इसने माखन खा लिया। और वो क्या कहता है? मैंने कुछ नहीं किया। और शिव बाबा क्या कहते हैं? मुझे क्या पता था कि मैं क्या बोलूंगा। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ये पॉइंट सेट होता है। दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं, इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भावना है, फिर भी उस आधार से भी क्या करते हैं? है तो वास्तव में महिमा एक शिव बाबा की, जो दिखता नहीं है। इसलिए तो प्रश्न उठता है कि आखिर माखन खाया किसने? है कौन वो जो छुप छुप के क्या करता है? वो एक गीत बनाते हैं ना, छुप छुप चलने में क्या राज है। लेकिन बाबा ने कहा महिमा है तो सारी किसकी? एक की ही। लेकिन फिर भक्ति मार्ग की भी महिमा है। इसलिए किसको पकड़ लिया भक्ति मार्ग की महिमा के लिए? श्री कृष्ण को। अगला है भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के, भारत के मालिक हैं तो फर्क क्या है? चीन के होते तो कैसी शक्ल होती? गोल गोल मटोल, आंखें ही नहीं खुल रही, माना क्या देखें, झुंझार जैसी। इसलिए बोला नैन ही इनको राह दिखाओ। इसलिए नाम भी देखो कैसा पड़ा है, जापान। बाबा ने कहा सारा पानी ही क्या हुआ? चला गया। तो और दूसरा क्या बोला? कहाँ के मालिक हैं? चीन के होते तो इनकी शक्ल कैसी होती? शक्ल किस आधार से बनती है? मनुष्य की बाहरी आकृति क्या है? मन की एक प्रतिकृति है। और देवताओं के फीचर्स कैसे दिखाते हैं? एकदम परफेक्ट। जिसके फीचर्स जितने परफेक्ट होते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां देखो बनाते हैं। और अगर कोई चीनी को वहां बिठाना हो तो कैसे करेंगे? उसकी आंखें छोटी छोटी दिखा देंगे, है ना, हाइट हेल्थ सब उसी हिसाब से दिखाएंगे ना। यह है ही भारत के। अगला है, यह सीढ़ी है 84 जन्म की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हैं? एक तो वानप्रस्थ अवस्था, अनेक जन्मों का अंतिम जन्म, और फिर उसमें भी सीढ़ी एक बार चढ़े थे आदि में, एक बार बहुत मेहनत, हमने सोचा बस हो गया हमारा काम, हम बन गए सतो प्रधान। पता नहीं था कि अभी वापस जन्म लेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है। कितना सुंदर कंट्रास्ट है। क्या है साथ साथ? एक तो वो हैं जो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, लेकिन बैकबोन बाप दादा क्या है? कमर टूटी जा रही है तो बैकबोन का भी इफेक्ट आता है ना उसके ऊपर। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने, स्पेशल आए हैं। तुम कमर पे हाथ दे के चढ़ रहे थे और इतने तुम्हारे पुण्य तुमने इकट्ठे कर लिए, बाबा क्या देने आए? देंगे नहीं देंगे? विश्वास है? क्या पता। सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा को लिफ्ट देने में कितना समय लगता है? सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। जो इंतजार करें जिनकी चढ़ती कला होनी, और हमारी क्या है? चढ़ती कला है। मोस्ट बिलव्ड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई है नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं, सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारी इतनी महिमा क्यों करते हैं? तुमको ही लिफ्ट क्यों दी, जबकि बताया साधु संत क्या है? जो भी हैं कुछ न कुछ साधना कर रहे हैं, सत्य का संग भी कर रहे हैं, तो भी क्या है?
कितनी महिमा करते हैं, उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, खुद को भी कुर्बान कर देते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन बोला क्या, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं। सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं, जब कहीं नहीं मिला तो आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए।